चेयरमैन पीटीआई पार्टी ओहदा छोड़ेंगे या नहीं? जराए का चेयरमैन पीटीआई का इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हिस्सा न लेने का दावा। तर्जुमान तहरीक इंसाफ की तरदीद। जराए के मुताबिक तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन हफ्ते को होंगे। चेयरमैन पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। नए चेयरमैन के लिए हामिद खान और बैरिस्टर गौहर के नामों पर गौर। चेयरमैन समेत तमाम ओहदों पर इंतखाब होगा। चेयरमैन पीटीआई की अहलिया या हमशीरा में से कोई चेयरमैनशिप का उम्मीदवार नहीं होगा। उधर पीटीआई की इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से खबरों की तरदीद। पार्टी के सीनियर रहनुमा के दावे को गलत करार दे दिया। कहा चेयरमैन पीटीआई की इंतखाबात से दस्तबरदारी का कोई फैसला नहीं हुआ। इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर जैसे ही कोई फैसला होगा बाज़ाब्ता आगाह किया जाएगा। चेयरमैन पीटीआई को पार्टी उहदे से हटाने का केस। पीटीआई के वकील बैरिस्टर गौहर ने जवाब जमा कराने के लिए इलेक्शन कमीशन से वक्त मांग लिया। समाअत 5 दिसंबर तक मुलतवी। बुशरा बीबी और चेयरमैन पीटीआई का निकाह गैर शरई था। पहला निकाह 1 जनवरी को हुआ। बुशरा बीबी ने बताया उनकी इद्दत 14 से 18 फरवरी को पूरी हो रही है, जिसके बाद फरवरी में दोबारा निकाह पढ़वाया गया। चेयरमैन पीटीआई के साबिक करीबी दोस्त आन चौधरी ने दौरान इद्दत निकाह केस में बयान रिकॉर्ड करा दिया। कहा मीडिया पर शोर मचा, दौरान इद्दत निकाह हुआ। चेयरमैन पीटीआई ने मुझे कहा खामोशी इख्तियार करें, इद्दत पूरी होने पर दोबारा निकाह कर लेंगे। चेयरमैन पीटीआई का पहला निकाह बुशरा बीबी की पेशगोई के पेश नजर हुआ। बुशरा बीबी ने कहा था 1 जनवरी को निकाह करने पर ही चेयरमैन पीटीआई वज़ीर आज़म बनेंगे। निकाह ख्वाह मुफ्ती सईद ने भी निकाह को गैर शरई करार दे दिया। अपने बयान में कहा 1 जनवरी के निकाह में बुशरा बीबी से इद्दत पूरी होने का नहीं पूछा था। खुद को बुशरा बीबी की बहन जाहिर करने वाली खातून ने बोला निकाह पढ़ाया जा सकता है। फरवरी में भी फिर राब्ता करके दोबारा निकाह पढ़वाया गया। साइफर केस की समाअत जेल में ही होगी। ट्रायल ओपन होगा। मीडिया को भी जेल ट्रायल कवर करने की इजाजत होगी। जो भी ट्रायल देखने की ख्वाहिश रखता हो उसे आने दिया जाए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खसूसी अदालत ने फैसला सुना दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेश न किया गया। जेल हुकाम की रिपोर्ट अदालत में जमा। कहा दोनों मुल्ज़िमान को पेश नहीं कर सकते। चेयरमैन पीटीआई को संजीदा नौयत के सिक्योरिटी खदशात हैं। वकील चेयरमैन पीटीआई सलमान सफदर ने कहा इस अदालत में किससे खतरा है? आप हाई कोर्ट की बात नहीं मान रहे, क्या हम सुप्रीम कोर्ट जाएं? एफआईए प्रोसिक्यूटर की ओपन ट्रायल की मुखालफत। समाअत आइंदा जुम्मे को जेल में होगी। मुशर्रफ मार्शल लॉ को कानूनी कहने वाले जजों का भी ट्रायल होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतहर मिनल्लाह के रिमार्क्स। खुसूसी अदालत को कलअदम करार देने के फैसले के खिलाफ केस में कहा कार्रवाई सिर्फ 3 नवंबर के इकदाम पर क्यों की गई? 3 नवंबर को सिर्फ जजों पर हमला होने पर कार्रवाई होगी तो फेयर ट्रायल का सवाल उठेगा। अगर फैसले को खत्म होना है तो उसे खत्म होना चाहिए। तारीख यही है कि जब कोई मजबूत होता है उसके खिलाफ कोई नहीं बोलता। 12 अक्टूबर के इकदाम को इसी अदालत ने रास्ता दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कौम बनना है तो माजी को देखकर मुस्तकबिल को ठीक करना है। सजा और जजा ऊपर भी जाएगा। समाअत 10 जनवरी तक मुलतवी। रिश्वत दो वरना हवालात की सैर करो। सिंध पुलिस के कौमी क्रिकेटर्स को खुली पेशकश। क्रिकेटर्स ने 8,000 रुपए रिश्वत देकर जान छुड़ाई। सोशल मीडिया पर सिंध पुलिस की रिश्वतखोरी की दास्तान सुनाई। कौमी क्रिकेटर शोएब मकसूद ने कहा हम कितने खुशकिस्मत हैं कि सिंध में नहीं पंजाब में रहते हैं। जिंदगी में पहली बार कराची से मुल्तान बसरिया सड़क सफर किया। सिंध पुलिस इतनी करप्ट है, हर 50 किलोमीटर बाद आपको रोककर पैसे मांगती है। उन्हें बताया नेशनल क्रिकेटर हूँ, फिर भी उन्होंने 8,000 रुपए लेकर जान छोड़ी। क्रिकेटर आमिर यामीन ने बताया स्क्रंट के मुकाम पर पुलिस एहलकारों ने रोका। पैसे न देने की सूरत में बगैर किसी वजह हवालात में बंद करने की धमकी। इल्जामात के बाद सिंध पुलिस के बड़ों को थरथरी मच गई। आईजी सिंध के हुक्म पर एक्शन। एसएचओ और मुंशी थाना स्क्रंट मुअत्तल। रिश्वत लेने वाले 4 एहलकार गिरफ्तार। 4 के खिलाफ यूएई से बड़ी सरमायाकारी की खबरें स्टॉक मार्केट को नई बुलंदियों पर ले गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बिजली सी तेजी। 100 इंडेक्स में 918 पॉइंट्स का इजाफा 60,730 पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर मजीद सस्ता 12 पैसे कमी से 285 रुपए 52 पैसे पर बंद हुआ।
पाकिस्तान में पॉलिसी फैसलों का महवर जाती मफादात है। सरकारी शोबा गैर मुअस्सर हो चुका। आलमी बैंक की पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के लिए मुमकिना इस्लाहात पर रिपोर्ट जारी। पाकिस्तान को दरपेश है बड़े मसाइल की निशानदही। रिपोर्ट के मुताबिक तवानाई का शोबा नाकाबिले इन्हिसार और मईशत पर भारी है। तवानाई शोबे में गर्दिशी कर्जा माली मुश्किलात पैदा कर रहा है। पॉलिसियों में अदम तसलसल की वजह से सरमायाकारी और बरामदात का फुकदान है। ज़रूरी शोबा भी गैर पैदावारी और जमहूद का शिकार है। 10 साल से कम उम्र 79% बच्चे पढ़े लिखे नहीं। ये आइन अपना तहफ़्फ़ुज़ कर सका ना आम आदमी का। बल्दियाती हुकूमतों के क़याम तक आम इंतखाबात ना करवाए जाएं। MKM पाकिस्तान का मुतालिबा। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि 2008 का कराची अच्छा था या आज का। आइंदा हुकूमतों से बात की जाए, आइन आम आदमी का तहफ़्फ़ुज़ कर सके। मुस्तफ़ा कमाल बोले, अगर किसी को मज़ीद सूबे बनने पर एतराज़ है तो हमारी तरामीम को सपोर्ट करे। फारूक सत्तार ने कहा, ऐसी तजवीज़ दे रहे हैं जिसमें तमाम बहरानों का हल है। 15 सालों से सूबाई खुद मुख्तारी के नाम पर अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का अबू धाबी में शेख सैयद ग्रैंड मस्जिद का दौरा। शेख सैयद बिन सुल्तान अल नहयान की कब्र पर फातिह ख़ानी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मरहूम के पाकिस्तान के साथ इंतहाई करीबी ताल्लुकात थे। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और अमारात में पाकिस्तानी सफ़ीर भी वज़ीर-ए-आज़म के साथ थे। अनवारुल हक काकड़ का वाहदुल करामा का भी दौरा। गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर-ए-आज़म की यादगार शोहदा पर हाज़री, फूल चढ़ाए। सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ही कहा जाए, आला अदलिया ना लिखा जाए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने फैसला सुना दिया। फैसले में लिखा कि आइन में सुप्रीम कोर्ट के लिए अदलिया का लफ्ज नहीं लिखा गया। सुप्रीम कोर्ट को आईने पाकिस्तान के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट कहा जाए। नवाज शरीफ और नैब की तमाम अपीलें कल समाअत के लिए मुकर्रर। अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस अपील मुकर्रर की गई। नैब की अल अजीजिया रेफरेंस सजा बढ़ाने की अपील भी समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जस्टिस मियां गुल हसन समाअत करेंगे। कौन कितनी नशिस्तें जीतेगा, फैसला इलेक्शन में होगा। नून लीग तासुर दे रही है, इदारे उसके साथ हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी कहते हैं, फिर किसी लाडले की सिलेक्शन हुई तो मुल्क माशी बहरान से नहीं निकल सकेगा। दावे करने वाले 20-30 सीटें भी नहीं जीतेंगे। खुर्शीद शाह का आम इंतखाबात में कामयाबी का दावा। कहा, पीपल्स पार्टी ने माजी में मामूली अक्सरियत के साथ बड़े फैसले किए। 8 फरवरी को आजमूदा पार्टियां जीती तो पाकिस्तान की शिकस्त होगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है, यही गिरोह कई दहाइयों से अवाम का खून निचोड़ रहा है। 16 माह में मुश्तरका हुकूमत देख ली। पाकिस्तान के नाम पर अब कोई सियासत नहीं होगी। हमें 76 सालों में सियासत के नाम पर दीवार से लगा दिया गया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कहना है, कराची के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, अब कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता। एशियाई तरक्याती बैंक के पंजाब के लिए $18 करोड़ कर्ज की मंजूरी। कर्ज पिंडी और बहावलपुर में पानी के मंसूबों के लिए मंजूर किया गया। अफगान ट्रांजिट ट्रेड के तहत दरामदी अशिया पर आए 10% प्रोसेसिंग फीस से छूट। कन्फेक्शनरीज, चॉकलेट, जूतों, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल मशीनरी, कंबल, होम टेक्सटाइल मसनूआत और गारमेंट समेत दीगर कमर्शियल अशिया शामिल। पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क करार। वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स के सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में जरूरियात जिंदगी, रिहाइश, रोजमर्रा की अशिया और ग़िज़ा मकामी अफराद की कुव्वत खरीद को दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क बनाती है।
बरतानिया गिरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना है पाकिस्तान अमारात में तारीखी मुआहदों से मईशत मजबूत होगी, बाकी ताल्लुकात नई बुलंदियों को छुएंगे। दोनों ममालिक में नए दौर का आगाज हुआ। सदर यूएई से मुलाकात इंतहाई मुफीद रही। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए टीम की तैयारियां मुकम्मल। शान मसूद पहली बार टीम की क़यादत करेंगे। कौमी टीम कल सिडनी के लिए रवाना होगी। लाहौर में कौमी टीम की कड़ी प्रैक्टिस। इमाम और फहीम ने भी कैंप ज्वाइन कर लिया। टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज कहते हैं मिलकर बेहतर नताइज लाएंगे। ऑस्ट्रेलिया की चैलेंजिंग कंडीशन के लिए तैयार हैं। पहला टेस्ट 14 दिसंबर से खेला जाएगा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ओछी हरकतों से बाज ना आया। 2 साल पहले ही अपनी टीम पाकिस्तान ना भेजने का शोर मचाने लगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी किसी दूसरे मुल्क मुंतकिल करने का शोशा भी छोड़ दिया। पाकिस्तान 2025 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करेगा। फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप में जर्मनी ने अर्जेंटाइन को शिकस्त दे दी। फाइनल में जगह बना ली। मैच का फैसला पेनल्टी शूटआउट पर हुआ। फ्रांस माली को हराकर फाइनल में पहुंच गया। फाइनल 2 दिसंबर को मनाहन स्टेडियम में होगा। हिस्पानवी फुटबॉलर सर्जियो रामोस का अनोखा रिकॉर्ड। ला लीगा में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड हासिल करने वाले खिलाड़ी बन गए। दुनिया के नंबर 1 फुटबॉलर लियोनेल मेसी की तलाक की खबरों की तरतीब। मेसी के करीबी दोस्त के मुताबिक सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरें झूठी हैं। साजिश के तहत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है।